नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर इन हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर में कितने फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, मतलब उर्वरक की हम मात्रा ज्ञात करेंगे, अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर। ठीक है। तो इसके लिए देखो, फर्टिलाइजर का क्वेश्चन आता है, जेट में भी आता है, आईसीआर में भी आता है, बीएचयू में भी आता है। किसी में भी एक हेक्टेयर पूछ लेते भाई कितने फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी, कितने डीएपी की आवश्यकता होगी क्रॉप के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, मतलब उर्वरक की मात्रा की गणना कैसे करें। देख, सबसे पहले तो आपको ये बता दो फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर होते हैं जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मतलब केमिकल से मिलकर बने होते हैं और जो अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह में तैयार होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। अब देखिए, हमको है कि हमारा टॉपिक क्या है कि उर्वरक की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। एक हेक्टेयर है, मतलब एक, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, एक कोई वीट की क्रॉप है। ठीक है, उसके अंदर हमको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, 60 किलोग्राम फास्फोरस देना है P2O5, और 40 किलोग्राम K2O देना है, मतलब पोटेशियम देना है। तो इसके लिए हमको फार्मर्स को सजेस्ट करना पड़ता है कि भाई आप 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन दोगे वो किससे दोगे, हमको यूरिया से देना है। भाई इसमें किससे देना है, यूरिया से देना है। ठीक है, अब 40 किलोग्राम जो P2O फास्फोरस होता है, P2O5 जो फास्फोरस रहता है, फास्फोरस को किस में देंगे, या तो हम डीएपी में दे सकते हैं, डीएपी। और 40 किलोग्राम K2O मतलब पोटेशियम किस में देना है, एमओपी में। ठीक है, एमओपी से हमको पोटेशियम देना है, डीएपी से हमको फास्फोरस देना है, और यूरिया से हमको नाइट्रोजन देना है। ठीक है, डीएपी का तो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई यानी डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, और जो एमओपी होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। अब देखिए कि जो हमको एक वीट की क्रॉप है और एक हेक्टेयर में है, एक हेक्टेयर में कोई क्रॉप है, उसमें 120 किलोग्राम को नाइट्रोजन यूरिया से देना है, डीएपी से 60 किलोग्राम मतलब जो फास्फोरस और डीएपी से देना है, डीएपी है फार्मर्स के पास, और जो फार्मर है उसके पास 40 किलोग्राम उसको क्या देना, K2O देना है, और उसके पास एमओपी फर्टिलाइजर है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि इनमें कितनी परसेंट इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें कितना फास्फोरस होता है, इसमें कितना पोटेशियम होता है। देखिए, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर है डीएपी। डीएपी में 18% तो नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। तीसरा है अपने पास एमओपी। एमओपी में क्या होता है, एमओपी में 60% K2O मतलब पोटेशियम होता है। ये हमारे पास तीन फर्टिलाइजर है, यूरिया, डीएपी, एमओपी। डीएपी का फुल फॉर्म होती है डायमोनियम फास्फेट, और एमओपी के होते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। सबसे पहले यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है, और एमओपी में 60% क्या होता है, पोटेशियम होता है। अब
अब देखो हमको इससे क्या करनी, कैलकुलेशन करनी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें क्या है, हमारे पास डीएपी है, तो डीएपी में 18% क्या है, नाइट्रोजन है, और 46% क्या है, P2O5 है। अब अगर हम खेत में डीएपी दे रहे हैं तो 18% नाइट्रोजन भी जा रही है अपनी। तो सबसे पहले अगर डीएपी अगर आ जाता है तो सबसे पहले डीएपी को सॉल्व करेंगे। देखिए आप, देखो हमारे पास क्या है, एक मतलब 120 केजी, तो हमको क्या देना है, नाइट्रोजन देना है N2, और 60 केजी P2O5 देना है, और 40 केजी K2O देना है आपको। ये 3 है, वीट की अपनी क्रॉप है, और 1 हेक्टेयर में है, ठीक है। नाइट्रोजन यूरिया से देना है, और फास्फोरस डीएपी से देना है, और पोटेशियम एमओपी से देना है। अब हमको ये भी पता है कि यूरिया में 46 नाइट्रोजन होता है, और 18 नाइट्रोजन, और 46 फॉस्फोरस, ये हो गया डीएपी में, और 60% K2O, ये किस में हो गया, एमओपी में, ठीक है। ये चीज़ अपन को पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डीएपी की। तो डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग 1 हेक्टेयर, तो इसको शुरू करेंगे कि 46% P2O5, ठीक है, 46% P2O5 इन अम्लेबल इन है ना, तो इसमें आएगा जो 46 है अवेलेबल इन 100 केजी, 100 केजी डीएपी में 46% P2O5 है, तो 1 केजी अवेलेबल, 1 केजी P2O5 अवेलेबल इन 100/46, ठीक है। अब हमको देना कितना है, कितना देना है, 60, ठीक है। तो 60 केजी 60 P2O5 अवेलेबल इन 100/46 गुणा 60। तो इसका जो कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 130.43 केजी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, P2O5, मतलब हमको डीएपी कितना देना है, डीएपी कितना देना है हमको, 130.43 किलोग्राम डीएपी देंगे हम। अब जब हम 130 किलोग्राम 0.43 केजी डीएपी देंगे तो उसमें क्या है, 18% क्या है, नाइट्रोजन भी है। तो अब ये 18% नाइट्रोजन किस में जा रही है, फील्ड के अंदर जा रही है। तो अगर हम फिर यूरिया से पूरी अमाउंट देते हैं तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इसलिए पहले हम फिर इसका नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो 18% नाइट्रोजन है ना, तो इसका निकाल दिए, देखिए लिख दो, डीएपी में नाइट्रोजन कितनी, 18%, ठीक है। तो कितने में, 100 केजी डीएपी में, है ना, तो 100 केजी डीएपी में N2 बराबर 18, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा भाई 100, अब हम क्या निकाल रहे हैं, 130 केजी दिया है हमने, डीएपी 130 केजी दिया है, तो इसका हो जाएगा कि इसका हो जाएगा 18/100 गुणा 130.43। 130.43 क्यों आया, क्योंकि ये हमने डीएपी के अमाउंट ऑलरेडी फील्ड के अंदर दे दी, उसमें 18% नाइट्रोजन गया, ठीक है। तो इसको अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 23 केजी N2,
मतलब जो फील्ड के अंदर है वो 23 kg क्या गया, नाइट्रोजन गया किसके साथ, डीएपी के साथ। तो हम अब नाइट्रोजन की कुल अवेलेबल कितनी है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन देना N2 देना, मतलब N2 कुल देना था, है ना, N2 कुल में से माइनस कर देंगे हम क्या, डीएपी में N2। अब डीएपी में N2 घटा देंगे, डीएपी में इसमें कुल देना था तो कितना 120 माइनस 23 कर देंगे तो 97 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब 97 किलोग्राम जो नाइट्रोजन देनी है, जो 97 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है वो किससे देंगे हम, यूरिया से। 97 जो किलोग्राम नाइट्रोजन है वो किससे देंगे, यूरिया से। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी भाई डीएपी है हमको 130 किलोग्राम देनी है, ठीक है, उसमें से 23 किलोग्राम नाइट्रोजन तो पौधे को प्लांट हो गया, मतलब फील्ड के अंदर गई। अब डीएपी के बाद में हम किसकी बात करेंगे, यूरिया की। दूसरी किसकी बात करेंगे, यूरिया। अब देखिए यूरिया, ठीक है, अब यूरिया में कितना होता है 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। और यूरिया की हमको देने कितनी अमाउंट है 120 देना, उसमें से हमने 23 किसमें दे दिया था, डीएपी में चला गया, तो हमको अब कुल 97% किलोग्राम यूरिया हमको देना है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो अब हमारा वो करते हैं सोल्व, देखो 46% N2 अवेलेबल इन 100 किलोग्राम यूरिया, ठीक है, भाई 46 है किसमें, 100 kg यूरिया में, तो 1 kg N2 अवेलेबल इन 100/46, ठीक है। तो हमको अब देने कितनी है भाई, देखो ये हो गया भाई, इसमें कितना है ये आपको पता ही चल गया, 100 kg में है, 1 kg में ये हो गया। अब हमको देना कितना है, तो 97 किलोग्राम N2 अवेलेबल इन 100/46 गुणा 97। मैं 97 क्यों लिखा, क्योंकि 23% किससे दे दिया हमने, डीएपी से दे दिया। तो जो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके कैलकुलेशन पे आंसर आएगा हमारा 210 किलोग्राम यूरिया। मतलब हमको जो डीएपी के बाद में जो बाकी अमाउंट बची है उसको देने के लिए कितना चाहिए, 210 किलोग्राम यूरिया चाहिए। तो यहाँ पे आ गया यूरिया बराबर 210 किलोग्राम, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा क्या है, एमओपी। अब हमको क्या लेना भाई, पोटेशियम भी लेना है। अब हम क्या लेना है, पोटेशियम। तो एमओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटेशियम होता है वो कितना होता है, 60% K2O पोटेशियम होता है। K2O क्या है, इसका अवेलेबल फॉर्म है। अब हमको क्या करना है भाई, 60 kg या 60% क्या, 60% में मतलब 100 kg में 60% है। हमको क्या करना है कि अमाउंट ऑफ एमओपी, तो K2O अवेलेबल इन, तो 60% K2O अवेलेबल इन 100 kg एमओपी में, ठीक है। अब 1 kg K2O अवेलेबल मतलब उपलब्ध है इन 100/16। अब हमको कितना देना है, ये हमको कितना देना है भाई, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम हमको देना है। तो 40 kg K2O
अवेलेबल इन 100/60 गुणा 40। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 66 kg MOP। देखिए 3 कैलकुलेशन हो गई हमारे पास। तो इस प्रकार आ जाएगा। तो हमारे पास MOP कितना देना है हमको, 66.66 kg। देखो अब हमारे पास तीनों कैलकुलेशन हो गई। अब हमारा देखो क्वेश्चन था कि 1 हेक्टेयर में जो वीट की क्रॉप है उसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना था, 60 किलोग्राम पोटेशियम देना था और 40 किलोग्राम फास्फोरस देना था, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम पोटेशियम देना था। पोटेशियम MOP हमको देना पड़ेगा 66 किलोग्राम, ठीक है। दूसरा था हमारे भाई DAP, तो DAP में 130 किलोग्राम DAP देना पड़ेगा, किसके लिए, फास्फोरस के लिए, जिसमें से 23% हमारे क्या चल जाएगा, नाइट्रोजन भी चल जाएगा, क्योंकि DAP में 18% नाइट्रोजन होता है। दूसरा यूरिया हमको देना पड़ेगा 210 किलोग्राम यूरिया। ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं भाई, एक तो हो गया DAP, ये तो क्या हो गया, स्पेशल DAP के लिए हो गया। अगर यहाँ पे DAP ना देकर, अगर यहाँ पे वो DAP नहीं देता ना, DAP की जगह हमको क्या दे देता, SSP दे देता। DAP की जगह क्या दे देता, SSP, और ये पूरा यूरिया होता। अगर हमको SSP दे देता तो SSP का ये होता कि SSP में कितना होता है, SSP मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में कितना होता है, 16% P2O5 होता है। तो उस हिसाब से निकाल देते, कैसे भाई, 16% P2O5 अवेलेबल इन 100 kg, ठीक है। तो 1 kg P2O5 अवेलेबल इन 100/16। अब देना कितना है हमको, 60, तो 60 kg P2O5 अवेलेबल इन 100/60 गुणा 60, मतलब 16 गुणा 60। तो इसका आंसर आ जाता 333 किलोग्राम SSP। अगर हम SSP देते तो हमने क्या दिया है, पर इसमें DAP में क्या होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल जाते हैं, इसलिए अधिकतर DAP का इस्तेमाल करते हैं। अब